हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 11वीं क्लास का है, 9th चैप्टर हिस्ट्री का। ठीक है भाई। औद्योगिक क्रांति। देखो भाई, इसमें है क्रांति शब्द किसी बड़े मौलिक परिवर्तन को दर्शाता है। यह परिवर्तन यदि राजनीति के क्षेत्र में है तो हम उसे राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक क्रांति कहते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई या रूस की क्रांति 1917 में हुई। राजनीतिक क्रांतियाँ इसी प्रकार यदि आर्थिक क्षेत्र में कोई बड़ा बुनियादी परिवर्तन हो तो उसे भी क्रांति शब्द के साथ पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए व्यापारिक क्रांति, कृषि क्रांति या औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में लगभग 1780 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के बीच हुई। कब हुई भाई? 1780 से 1850 ईस्वी के बीच हुई। इस अवधि में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नए आविष्कार हुए जिनसे लोहा, स्टील, कोयला एवं वस्त्र आदि उद्योगों का तो पूर्ण रूपांतरण हो गया था। इन उद्योगों को संचालित करने के लिए वाष्प ऊर्जा का प्रयोग हुआ। वस्तुतः वाष्प ऊर्जा औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार सिद्ध हुई। सन 1880 तक औद्योगिक क्रांति का प्रसार बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी व अमेरिका में 1890 ईस्वी तक इटली, रूस व जापान आदि देशों में हो चुका था। ठीक है भाई, इन देशों में हो चुका था। 20वीं सदी में भारत, चीन एवं अफ्रीका के देशों में इसका प्रसार हुआ। बीच के देशों में। अच्छा, औद्योगिक क्रांति ने धीरे धीरे संपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। मतलब समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को भी बदल दिया औद्योगिक क्रांति ने। जब ज़्यादा उद्योग आ गए तो लोगों के पास रुपए पैसे आ गए। ठीक है, आर्थिक धंधे अच्छे खुल गए। बड़े बड़े कारखानों में मालिकों का एक धनी वर्ग बन गया। मतलब बड़े बड़े कारखानों में मालिक जो थे वो धनी बन गए। दूसरे, इन कारखानों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों की दशा अच्छी नहीं थी। उनका अत्यधिक शोषण हुआ। वे दरिद्रता का जीवन जीने के लिए बांधे थे। उनके काम करने और रहन सहन के हालात भी अच्छे नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में श्रमिक विरोध भड़के। अंत सरकार को उनके हालात ठीक करने के लिए कुछ कानून पास करने पड़े। इस अध्याय में हम ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति तथा इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई। ये देखो भाई, अति लघुतरात्मक प्रश्न इसके कि नंबर 1, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों आई? 2 कारण बताइए। मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड में ही क्यों आई? भारत में भी आ सकती थी, हैं भाई। देखो भाई, इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में ऐसा देश है जिसके चारों ओर समुद्र है। मतलब इंग्लैंड एक देश ऐसा है जिसके चारों ओर समुद्र है। भारत के नहीं है ना, भारत के तो 1-2 तरफ है, 3 तरफ लगा लो। अंत इस कारण यह बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा। मतलब बाहर के देश के जो देशों से सुरक्षित रहा, कोई देश इस पर आक्रमण ना कर सके। वहाँ का समुद्री तट कटा फटा था। यहाँ की जलवायु आर्द्र थी, मतलब ठंडी थी, जो वस्त्र उद्योग के अनुकूल थी। दूसरा, 18वीं व 19वीं सदी में इंग्लैंड सर्वाधिक शक्तिशाली उपनिवेशिक देश था। 18वीं और 19वीं सदी में इंग्लैंड क्या था भाई? सबसे बड़ा शक्तिशाली उपनिवेशिक था। मतलब बहुत सारे देश उसने गुलाम बना रखे थे, उसमें भारत भी एक था, जिसका साम्राज्य अफ्रीका, एशिया तथा अन्य महाद्वीपों पर फैला हुआ था। ठीक है भाई। अब इंग्लैंड में परंपरागत लोहा प्रगलन, मतलब गलाने की विधि का इब्राहिम डर्बी ने क्या क्या सुधार किए? सन 1709 ईस्वी में इब्राहिम डर्बी 1670 से 1917 में एक ऐसी धमन भट्टी बनाई जिसमें कोक का प्रयोग हो सकता था। लौह उद्योग में यह एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि कोक की तेज
ऊष्मा से लौह अयस्क को पिघलने एवं साफ करने का काम सुगम हो गया। कोक पत्थर कोयले में से गंधक व अपद्रव्य निकाल कर बनाया जाता था। इसकी ऊष्मा काठ कोयले से बहुत ज़्यादा थी। ठीक है भाई। उद्योग क्रांति में वाष्प का, अब ये कहीं इंग्लैंड में लौह प्रगलन का, अब वाष्प शक्ति का क्या महत्व था। नंबर 1, भाप के इंजन का पहला मॉडल सन 1698 में थॉमस सेवरी, जिस 1650 से 1715 तक नामक एक, मतलब यहाँ तक ये रहा 20 जनवरी हुआ मृत्यु हुई, नामक एक सैनिक अधिकारी ने बनवाया हुआ। सन 1799 और 1663-1729 नामक एक लोहार तालसाज ने न्यूक्लियन इंजन बनाया। इनका प्रयोग भी खाने से पानी निकालने में किया गया, मतलब खानों से पानी निकालने के लिए किया गया। दूसरा है 1769 ईस्वी में न्यूकमेन के इंजन में सुधार जेम्स वाट 1736 से 1819 ने किया। जेम्स वाट ने अपने एक धनी मित्र के सहयोग से 1775 ईस्वी में बर्मिंघम में इंजन बनाने का एक कारखाना लगाया। बर्मिंघम इंग्लैंड में एक कारखाना लगाया। ठीक है भाई। अब परिवहन के क्षेत्र में सड़क की प्रगति कैसे हुई। परिवहन, ब्रिटिश सरकार ने मैक एडम तथा थॉमस टेलफोर्ड नामक 2 सड़क निर्माण विशेषज्ञों को सार्वजनिक सड़कें बनाने के लिए नियुक्त किया। सार्वजनिक सभी के लिए सड़क बनाने के लिए 2 व्यक्ति नियुक्त किए। एक का नाम था मैक एडम, तो दूसरे का थॉमस टेलफोर्ड। ठीक है भाई, नियुक्त किया गया। मैक एडम ने पक्की सड़कें बनाने की वैज्ञानिक विधि अपनाई। उसने सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, उसके ऊपर छोटे पत्थरों की परत, सबसे ऊपर तारकोल की परत जमाई। मैक एडम की ये सड़कें टिकाऊ व उपयोगी सिद्ध हुई। कैसे हुई? टिकाऊ और उपयोगी सिद्ध हुई। तब सारी दुनिया में इस प्रणाली को अपनाया गया। क्या गया भाई? सारी दुनिया में इस प्रणाली को अपनाया गया। रेलों का प्रारंभ में विकास कैसे हुआ भाई? रेलगाड़ी परिवहन का आधुनिक साधन है। शुरू में रेल पटरी पर गाड़ी वैगन घोड़े खींचते थे। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफंस ने एक इंजन का आविष्कार किया जो भाप की शक्ति से लोहे की पटरी पर चल सकता था। सन 1880 में लिवरपूल मैनचेस्टर रेल लाइन सार्वजनिक तौर पर खोल दी गई। इंग्लैंड में यह पहली रेलगाड़ी थी जो 1830 से 1850 की अवधि में ब्रिटेन में 6000 मील लंबा रेल पथ का निर्माण किया गया। कब किया गया भाई? 1830 से 1850 में। भारत में कब आई रेल? 1853 में। ठीक है भाई। औद्योगिक क्रांति के आर्थिक व पर्यावरण संबंधी प्रभाव बताइए। औद्योगिक क्रांति के नंबर 1 आर्थिक प्रभाव क्या है? नंबर 1 है आर्थिक प्रभाव। इंग्लैंड में इस क्रांति के कारण सभी उद्योगों में कारखाना पत्ती आरंभ हुई। इस पत्ती के अपनाए जाने से धीरे धीरे कुटीर उद्योग बंद होते गए तथा शिल्पकार कारखानों में मजदूर बन गए। जो शिल्पकार थे वे कारखानों में क्या गए? मजदूर बन गए भाई। ठीक है। दूसरा है पर्यावरण पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के पश्चात उद्योगों की चिमनियाँ व परिवहन के साधन वायुमंडल में जहर उगलने लगे। यही नहीं अपितु औद्योगिक अपशिष्टों से जल व मृदा प्रदूषण भी शुरू हो गया। मतलब किससे? जल का भी प्रदूषण हो गया, मिट्टी का भी प्रदूषण फैल गया भाई। अब औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक प्रभाव का वर्णन करें। नंबर राष्ट्रीय राज्य। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप ब्रिटेन विश्व का सबसे संपन्न तथा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। कैसे बन गया? औद्योगिक क्रांति के कारण। इंग्लैंड वास्तव में पूंजीवाद अर्थ प्रणाली ने राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर दिया। राष्ट्रवाद के प्रसार से राष्ट्रीय बाजारों का निर्माण हुआ। किसका हुआ? राष्ट्रीय बाजारों का निर्माण हुआ। दूसरा है लोकतंत्र की प्रगति। राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार का अभिप्राय लोकतंत्र की भावना का प्रसार भी था। सबसे पहले उद्योगपतियों ने अपने प्रतिनिधित्व की मांग की, मतलब भाई हमारा भी प्रतिनिधि चुना जाए। ठीक है, उद्योगपतियों ने प्रतिनिधित्व की मांग की, भाई हमारा भी कुछ लोकतंत्र में हिस्सा हो। अब श्रमिक वर्ग के उदय की स्थिति। श्रमिक वर्ग
श्रम वर्ग का उदय औद्योगिक क्रांति के साथ ही हुआ। मजदूरों का औद्योगिक क्रांति में उत्पन्न मशीनों पर निर्भर इन मशीनों पर काम करने के लिए मजदूर रखे जाते थे। उद्योगपतियों का यह प्रयास रहता था कि मजदूरों से अधिक काम करवाया जाए तथा कम से कम मजदूरी दी जाए। इस प्रवृत्ति के औद्योगिक क्रांति के कारण प्रारंभिक दौर के मजदूरों से 14 से 16 घंटे तक काम लिया गया। शुरू में कितना काम लिया गया? 14 से 16 घंटे तक काम लिया गया। ठीक है भाई।